5 रुपए में बम्बू बिरयानी। एक बार की बात है, एक गांव से एक लड़का जिसका नाम रामाशीष है, वो बहुत ही गरीब है। वो शहर में पैसे कमाने के लिए सोचता है। तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे शहर जाना है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरे पास तो कुछ ही पैसे हैं। तब वो बोलता है, आपके पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो, और वो उसे दे देती है। और वो शहर के लिए रवाना हो जाता है। अगली सुबह वो शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते ही वो सोचने लगता है, मुझे यहाँ काम मिलेगा या नहीं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और काम तलाशने के सिलसिले से वो निकल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे जोर की भूख लगती है। तब जाकर उसे एक ढाबा दिखता है। तब ढाबे पास जाकर बोलता है, भैया बिरयानी कितने का दिए? और दुकानदार उसे बोलता है, 100 रुपये की। रमाशीष मन ही मन सोचता है कि यार महज कुछ पैसे ही हैं हमारे पास, 100 रुपये अगर बिरयानी में लगा दूं तो मेरे पास कुछ ही पैसे बचेंगे, और अगर काम नहीं मिला तो फिर कैसे गुजारा होगा। और वो दुकानदार से बोलता है, भैया मेरे पास तो सिर्फ 85 रुपये हैं, क्या आप 50 रुपये में बिरयानी दे पाओगे? दुकानदार सोचता है कि सुबह से अभी तक बोनी नहीं हुई है, क्यों ना इस बच्चे को 50 रुपये का ही बिरयानी दे दूं। और वो ये सोचते हुए उसे 50 रुपये का ही एक प्लेट बिरयानी दे देता है। वो बिरयानी खाते खाते सोचता है, इससे बढ़िया बिरयानी तो मैं ही बना देता, ये कोई टेस्ट है और इतने दाम 100 रुपये की। तब वो दुकानदार से बोलता है, भैया इससे बढ़िया बिरयानी तो मैं ही बना दूंगा, आप मुझे एक बार मौका दो। दुकानदार सोचता है कि चलो इसे एक बार मौका दिया जाए, और वो उसे बिरयानी बनाकर खिलाता है। बिरयानी वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। दुकानदार खुश हो जाता है, लेकिन उसके मन में भी थोड़ी सी लालच रहती है कि कम पैसे में इसे रख लिया जाए। वैसे भी पुराने कारीगर को 5,000 देना पड़ता है, मैं इसे 2,000 बोलकर देखता हूँ। दुकानदार बोलता है कि देखो भाई, मैं तुम्हें सिर्फ 2,000 रुपये ही दे पाऊँगा, और तुम्हें काम ईमानदारी के साथ करना होगा। तब रामाशीष बोलता है कि भैया आप पगार मेरे को 2,000 ही देना, और मुझे देखना कि मैं कितनी ईमानदारी से आपके यहाँ काम करता हूँ। देखते देखते कुछ ही दिन में दुकानदार माला माल हो जाता है, और रामाशीष की भी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी हो जाती है, और वो अपने गांव कुछ कुछ पैसे भेजता है और कुछ अपने पास जोड़ता है। कुछ ही दिन बाद रामाशीष ने दुकानदार से बोला, भैया मेरे को ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे शादी में जानी है। दुकानदार उसे 2 दिन की छुट्टी दे देती है, और वो शादी में चला जाता है। शादी में उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है, और वो लड़की को दिल दे बैठता है। तब वो लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की बोलती है, मेरे मम्मी पापा की इजाज़त के बिना मैं शादी नहीं करूँगी। तब वो लड़का उसके मम्मी पापा से बोलता है, अंकल मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उससे शादी करने देंगे? तब उसके पापा बोलते हैं, नहीं, तुम बहुत गरीब हो, और मैं अपनी बेटी का ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करवा सकता जो किसी के यहाँ नौकरी करता हो। और वो उसे वहाँ से जाने बोल देता है। लड़के के दिल में बहुत ठेस पहुँचती है, और देखते देखते वहाँ पे 5 से 6 दिन बीत जाते हैं। तब वो दुकान पे पहुँचता है जहाँ वो काम करता था। दुकानदार उसे देखकर उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाता है, और बोलता है कि तुम 2 दिन का छुट्टी लेकर 6 दिन पर आए हो, तुमको काम पे मैं नहीं रख सकता, मैंने दूसरा कारीगर रख लिया है। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे ठुकराया था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी को किसी रईस खानदान में करवा दिया था। ये बात जब रामाशीष को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा टूट गया और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा। तब लड़का सोचता है कि ये कैसे बीत रहा है मेरे पे, एक तरफ लड़की भी गई और काम भी गया। और वो उसी समय वो प्रण लेता है कि मैं कुछ न कुछ अब अपने से करके दिखाऊंगा। एक बार वो एक जंगल से गुजर रहा था, तभी वो एक बांस के पेड़ के नीचे जाकर बैठा। पेड़ के नीचे बैठकर वो कुछ धंधे के बारे में सोच रहा था। मुझे तो बिरयानी बनाने आती है, तो क्या करूं मैं ऐसा जिससे मेरी बिरयानी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें। तभी उसकी नज़र बांस के पेड़ पे जाती है। तब वो सोचता है, क्या होगा अगर मैं बांस में बिरयानी बनाऊं
मेरी बिरयानी तो लोग पसंद करते ही हैं, इसमें बांस का फ्लेवर आ जाएगा तो ये और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये सोचकर वो वापस शहर की तरफ चला जाता है। शहर में जाकर एक छोटा सा ठेला लगाता है और वहाँ पर लिखता है बांस बिरयानी। लोग उसकी बांस बिरयानी को देखकर वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी बांस बिरयानी का स्वाद लेते हैं। लोगों को उसकी बांस बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और लोग चाव से खाना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते उसका धंधा चल पड़ता है। उसका दुकान बैम्बू बिरयानी नाम से फेमस हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है। वो अपने गांव से सारे परिवार को बुलाकर वहाँ पे रहने लगता है और उसके परिवार वाले उसकी शादी करवा देते हैं।